ठीक है फिर, बाकी है ना मनीष, आप कल पूछना जो भी डाउट है आपके, है ना। तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे आपके सारे डाउट। जी जी, सुमित कौन पूछ रहे हैं? सुमित या अंकुर या? सर आपको एक क्वेश्चन भेजा है मैंने। अच्छा एक मिनट तो, हम्म। एक्स बी a random variable having gamma distribution such that, अच्छा ये क्या बता रखा है कि ई एक्स भी 2n है और वेरिएंस एक्स भी 2n है, ऐसा कह रहा है। हाँ सर। ओके, तो यू द वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर देन लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n सच दैट, ऐसा क्वेश्चन कौन पूछता है ना। सो यहाँ वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर यूज करने का क्या मतलब है? वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर से लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n सच दैट, ये क्या कह रहा है, मॉड x अपॉन 2n माइनस 1 मोर देन 0.01 लेस देन 0.01, ये है। अच्छा, तो इसको अगर आप खोलेंगे तो क्या होगा? तो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर कहाँ यूज होता है, पहले तो ये बताइए, इस क्वेश्चन में कॉन्टेक्स्ट में वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर यूज होने का क्या मतलब है? वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर का क्या स्टेटमेंट है? वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर सेज कि एक्स बार विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू ई एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ है एक्स। ना। तो इसमें वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर का कोई रोल है? और अगर गामा ये कह रहा है तो गामा जो है, जैसे गामा में मान लो वो अल्फ़ा बीटा है, ये अल्फ़ा बीटा स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि 2n इंटू बीटा हो जाएगा, ये कि 2n ही है। सो बीटा यहाँ से 1 आ गया, बीटा 1 आ गया तो अल्फ़ा 2n है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं x जो है गामा डिस्ट्रीब्यूशन 2n कॉमा 1 टाइप का है। एंड वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर तो एस्टिमेशन का कॉन्सेप्ट है ना, तो इसमें क्या हाँ मतलब है सर। यूज़ करने का? यहाँ बोलता जैसे चेबीशेव इनइक्वालिटी है ना, इस तरह से कुछ कहता है, समझ आता है ना। जैसे चेबीशेव इनइक्वालिटी में हम लोग क्या जानते हैं, कोई रैंडम वेरिएबल मान लीजिए टी है या वाई है, लेट से, सो वाई है माइनस म्यू ऑफ वाई मोर देन इक्वल टू के, ये जस्ट मोर देन के इज लेस देन इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। तो इससे कुछ समझ आता है ना। तो यहाँ मैं कह रहा हूँ कि एक्स अपॉन 2n को आप y बोल दो, है ना, और म्यू वाई जैसे एक्स अपॉन 2n, तो x अपॉन 2n कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है ना, इंस्टेड ऑफ वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर वो लिखता आई थिंक, मुझे लग रहा है चेबीशेव इनइक्वालिटी, तब जाके कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए जैसे हाँ सर। y मैंने ले लिया x अपॉन 2n, ये आ गया, तो e ऑफ जो x अपॉन 2n मतलब e ऑफ y है वो 1 आ गया, यही वाला 1 है, तो ये मैच कर गया इससे, ये इससे मैच कर गया, ये इससे मैच कर गया। अब k की जगह हमारा ये है, तो वैसे तो ये आएगा सिग्मा वाई स्क्वायर, वाई मेरा है एक्स अपॉन 2n, सो वेरिएंस ऑफ वाई निकालेंगे, सो वेरिएंस ऑफ एक्स अपॉन आ जाएगा 4n स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से आपका वेरिएंस ऑफ वाई जो है वेरिएंस ऑफ एक्स जो कि था 2n, सो 2n अपॉन 4n स्क्वायर, तो 1/2n हो जाएगा, ठीक। तो ये आ गया 1/2n अपॉन के हमारा आपके पास है 0.01, इसका स्क्वायर करेंगे 0.0001 हो जाएगा, राइट। तो एट द एंड इसको ठीक से लिखे तो ये नंबर जो है आ जाएगा, है ना, उसको ऊपर बुला लो नंबर को, तो एक डेसिमल हटाते हैं, डेसिमल के बाद जितने डिजिट है उतने जीरो आता है, ठीक है, अपॉन 2n आ जाएगा। अब ये नंबर लेस देन 0.01 होना चाहिए, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, देखिए। तो वो गलती से ना वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर लिखने का कोई सेंस नहीं होता वहाँ पे, यूजिंग चेबीशेव इनइक्वालिटी, ठीक है, वो गलती है। अब यहाँ से आंसर आपका ओके आ जाए, सर। हाँ। तो यहाँ से आ गया ना आंसर, हाँ सर, अब तो निकाल लेंगे। हो जाएगा ना, तो यही से आंसर आ जाएगा आपका, ठीक हाँ है। हाँ। देख लीजिए यहाँ जो भी आएगा ना, तो हाँ यहाँ से ये आ जाएगा 1 पे 4 0 और 0.02 आ जाएगा, ये जो भी नंबर है यही आंसर है आपका, ठीक है। तो ये जो आएगा यही आंसर है। हाँ ओके तो सर। ये चेबीशेव इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, ठीक। ठीक है, थैंक यू। सर